ज्ञान केंद्र बुलंदशहर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विशु सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो अभी किसी काम से उन्हें जाना पड़ा, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है थोड़ी देर में, डॉक्टर रघुराज सिंह साहब, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, जिला कृषि रक्षा अधिकारी जी, मंच पर आसीन अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण और जनपद बुलंदशहर के विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, किसान बहनों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी अधिकारी महोदया को इस पद पर आने के लिए, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी थे, जो मैं आज ही मुझे पता चला कि मैडम आ गई हैं। बहुत बहुत बधाई, और इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई कि इस एक अच्छे स्तर के कार्यक्रम अब इस परिसर में भी आरंभ हो गए हैं, जो अब से पहले शायद कॉटन रिसर्च सेंटर पर या उससे पहले लखनऊ पर कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे, और आगे ये श्रृंखला बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। किसान भाइयों, आप सहमत होंगे कि समय समय पर जो किसान गोष्ठियां, किसान मेले या अन्य ऐसे बहुत सारे आयोजन, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग या कृषि से संबंधित और बहुत से विभाग भी जैसे हॉर्टिकल्चर या दूसरे हैं, ये समय समय पर करते रहते हैं। सिर्फ आशय ये होता है इसका, क्योंकि देखिए खेती आप करते हैं, खेती के बारे में जानकारी का अभाव आपको बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उद्देश्य सरकार का या सरकारी विभागों का आमतौर पर यह होता है कि स्टॉल लगाकर या लिटरेचर के माध्यम से जो वर्तमान में विभिन्न विभागों के द्वारा कृषि उपयोगी या कृषि के संबंध में या कृषि से जुड़े क्षेत्र से संबंधित जो शासकीय योजनाएं हैं, उनमें आपको क्या क्या लाभ वर्तमान में दे। कई दफे ये गलतफहमी रह जाती है, बहुत सी दफे अभी किसान आ जाते हैं कि साहब अब कृषि विभाग स्प्रिंकलर सेट नहीं दे रहा। कई दफे किसान भाई आते हैं, सब पहले तो इस पर 90% था, अब 60% हो गया, जैसे सोलर के ऊपर। तो ये हर साल नई योजना आती है और ये संभावना होती है कि उसके ऊपर सब्सिडी बढ़ या घट सकती है। तो ये जानकारी से आप अपडेटेड रहें, और यहाँ मिली जानकारी से यथासंभव आपके जो भी पड़ोसी किसान हैं, गांव के किसान हैं या ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हो, अगर उन तक भी ये पहुंचा दें तो हमारी तो मंशा यही रहती है, और उनका भी लाभ हो जाएगा और आपका कुछ जाएगा नहीं। तो इसको लेने के लिए जो लोग आते हैं वो निश्चित रूप से जागरूक श्रेणी के किसान होते हैं या ऐसे किसान होते हैं जिनके साथ में हमारे वैज्ञानिकगण, हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं या विभागीय अधिकारियों का थोड़ा संपर्क ज्यादा होता है, और इसके लिए हम हमेशा आप लोगों के आभारी होते हैं। हम आभार व्यक्त भी करते हैं कि आप कम से कम हमारे अनुरोध पर या हमारे किसी भी संस्थान के अनुरोध पर अपने लिए जानकारी लेने के लिए हमारे अनुरोध पर आ रहे हैं। इसके लिए भी आप वाकई बधाई के पात्र हैं इतनी गर्मी में। अदरवाइज देखिए, काम तो सभी को लगे रहते हैं, खेती ऐसी चीज है, सभी के पास अपने अपने काम रहते हैं, चाहे किसी के पास थोड़ा कम हो सकता है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है। कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में उन्होंने बता दिया। अभी बस इतना ही मैं भी सुझाव दूंगा, जैसे किसान भाई कई दफे होता क्या है, जैसे ही कोई माइक से पूछता है तो हम इमीडिएटली कि साहब हमें नहीं मिला, या हमें 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। आप यकीन मानिए साहब, समस्या का समाधान करवाना है तो सिंपली अपनी डिटेल कागज की यहाँ दे देते हैं आप डिप्टी डायरेक्टर को, 15 मिनट में आपको टेलीफोन अपना फोन नंबर दे दो कि साहब इस तारीख को इस कैश रिसीट के साथ में इतना हमने वो लिया था, और ये 200 रुपये 300 रुपये का अनुदान मेरा नहीं पहुंचा है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये फोन नंबर है। आप ना भी जाएं तो भी आपको यहाँ आ जाएगी। दूसरा, अब मोबाइल के ऊपर भी ज्यादा निर्भर ना रहो। मेरा तो ये सुझाव है कि मोबाइल के साथ साथ में आप हर किसी का ईमेल आईडी भी रखो,
आप नहीं तो आपका बच्चा आपकी कागज पे लिखो डिटेल्स और ईमेल कर दो। ईमेल या व्हाट्सएप जो भी है, ये ऐसी चीजें हैं, सरकार ने नियम के अंतर्गत ये व्यवस्था दे दी है कि ईमेल या किसी का रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपने कोई मैसेज कन्वे किया है तो उसकी पावती की आवश्यकता नहीं है। जैसे होता है ना, कागज मिला नहीं मिला, रिसीट हुई कागज पे। जहाँ तक सवाल है इसके उसकी एक बात और होती, कृषि यंत्रों की और पराली की। पराली आपके जनपद में पिछले साल बहुत ज्यादा शिकायत नहीं थी, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा। इस बार संभवतः ये सरकार ने नियत बनाई है कि अब कंबाइन हार्वेस्टर आपके खेत में जब चलेगा, जब आप लिखित आश्वासन दे देंगे कि साहब कंबाइन हार्वेस्टर चलने के बाद मेरे द्वारा पराली नहीं जलाई जाएगी, अन्यथा आपके खेत में कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चल पाएगा। इस बात की संभावना है। और इस पर क्योंकि तवज्जो भी बहुत ज्यादा है, आपकी अपनी दुश्वारियां हो सकती हैं, लेकिन एनसीआर में होने के नाते जनपद अगर जब हमारी पराली जल रही है और इधर की हवा चल गई तो दूसरे इलाके प्रभावित होते हैं। क्योंकि नहीं है, आपको हमारे नए ऑफिस पे आना है। तो ये मैं आप सभी अपने अतिथियों को बताना चाहूँगी सर कि ये हमारी पहली उत्पत्ति है कि हम ये पहला कार्यक्रम अपने इस नए प्रांगण से आयोजित कर रहे हैं, जिसके कि आप आज हमारे अतिथि स्वीकार करके आपने हमारी गरिमा को बढ़ाया है। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ महोदय कि ये कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करता है। हमारे द्वारा किसानों के लिए, किसान कार्यकर्ताओं के लिए और ग्रामीण युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रदर्शन और परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। मेला, गोष्ठी, इस प्रकार के कार्यक्रम भी कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित करता है। इसके अलावा अनेकों अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय परियोजनाएं इस कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत है, जिसमें कि एक अभी हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है सिस्का, जिसके अंदर की दलहन का जो क्षेत्र है उसका सर्वे करके एक रिपोर्ट हम ICAR को सबमिट कर रहे हैं। और उसके विषय में भी विशेष तौर पर जो बिल्कुल ज़मीनी जानकारी है किसानों के, उनका फीडबैक वो कलेक्ट करा जा रहा है कि उन्हें दलहन के खरपतवार की जानकारी है या नहीं, वो किस प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस के जरिए वो दलहन को उगाते हैं। तो एक बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज वाला प्रोजेक्ट है जिसे यहाँ से चलाया जा रहा है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट सब प्लान का एक प्रोजेक्ट यहाँ से ऑपरेट करा जा रहा है, जिस परियोजना के अंतर्गत ये मेला आयोजित किया जा रहा है। ये परियोजना फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो मशीनीकरण है और उसके पॉपुलराइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न प्रदर्शनों का आयोजन इस केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा महिला कल्याण के लिए नारी वाटिका और कृषि में जो महिलाएं लगी हुई हैं उनके श्रम को कम करने के लिए विभिन्न उपकरणों के प्रयोग द्वारा कैसे उस श्रम को कम किया जा सकता है, इसकी भी परियोजनाएं इस केंद्र द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा दलहन और तिलहन के यहाँ से क्लस्टर प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किए जाते हैं, जिसके जरिए किसानों को दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और नवीनतम तकनीकी जानकारी और संसाधन देकर उत्साहित करने का काम ये केंद्र कर रहा है। इसके अलावा जो प्रदर्शन होते हैं उसमें इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल एडवाइस, फील्ड डे इत्यादि का आयोजन कर विभिन्न प्रकार की जागरूकता को उत्पन्न करने का, उनके सेंसिटाइजेशन का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम ये कृषि विज्ञान केंद्र करता है। इसके अलावा मुझे बताना चाहूँगी कि जैसे आपके दोनों विभाग हैं हमारे साथ, चाहे वो राजकीय विद्यालय है या कृषि विभाग बुलंदशहर है, इसके इन दोनों विभागों के साथ और उद्यान विभाग है, कृषि रक्षा की जो इकाई है, यूपी डास्ट है, मत्स्य है, पशु विभाग है, इसके साथ मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तत्पर रहा है और हमारा पूरा सहयोग इन विभागों के साथ रहा है। और महोदय मैं कहना चाहती हूँ कि जो विभाग जो बुलंदशहर में कार्यरत हैं, खासकर आपके दोनों विभाग, इनका भी सहयोग, एक सराहनीय सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र को हमेशा मिलता रहा है और मेरी तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है आप दोनों के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में ये कोऑर्डिनेशन हम दोनों एजेंसीज के बीच में लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर यशस्वी, हमारे केवीके के सभी वैज्ञानिक, किसान भाइयों, पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, जैसा कि कृषि विभाग के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं। अगर किसान भाई हैं
तो कृषि विभाग है। कृषि विभाग तभी है जब हमारे किसान भाई हैं। महत्वपूर्ण बातें कृषि विभाग के मैं आपको नक्शे में बताता हूँ। शुरुआत पीएम किसान से, इसमें आपका विशेष रुचि किसान भाइयों की रहती है कि मेरा 2000 रुपये नहीं आया। ऐसे कितने किसान भाई हैं जिनका 2000 रुपये नहीं मिलता है? कृपया हाथ ऊपर करें। 2000 रुपये नहीं मिलता है, बिल्कुल सही। अब मैं बताऊं आपको क्यों नहीं मिलता है। 2-3 बातें आपको केवल ध्यान देनी है। देखिए, भारत सरकार के कंप्यूटर पे आपका जो डाटा डिटेल आपका फीड है, उसमें अगर 2-3 गलतियां हैं, इसकी वजह से आपका रुका होगा। केवल 3 बातें हैं। एक तो आपका जो आधार आपके बैंक में जो अकाउंट है उससे जुड़ा नहीं होगा। अगर बैंक में आप जाते हैं, ये कहते हैं कि मेरा आधार मैनेजर साहब जोड़ दीजिए, तो हो सकता है मैनेजर साहब कहें आपसे कि आपका आधार जुड़ा है, आप संतुष्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं। इससे काम नहीं होगा। आपका आधार भारत सरकार का जो कंप्यूटर है उससे नहीं जुड़ा है। मैनेजर आपको बोल देगा कि आपका आधार जुड़ा है आपके खाते से। आपके खाते से आधार जुड़ा हो सकता है, लेकिन भारत सरकार का जो खाता है, जिसको बोलते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया, अगर उससे आपके ब्रांच मैनेजर ने आपके आधार को लिंक नहीं किया है तो आपका आधार नहीं जुड़ा है। आपने लेके आया हूँ, अभी माइक को भी दूंगा। बात समझ में आ गई किसान भाइयों? 2 बातें हमने बोली। एक तो आपका आधार लिंक हो गया, दूसरा आपका KYC हो गया, सेवा केंद्र के माध्यम से। ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। तीसरा, हालांकि तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे किसान भाई, लगभग ज़्यादातर किसान भाई का ये काम हो चुका है। तीसरा है कि आपके अकाउंटी कि आपके पास कितनी खेती है, इसका डिटेल भारत सरकार के कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा होगा। ये तहसील से होना है। यदि नहीं कराए हैं तो तहसील में चले जाइए, वहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, उससे कहिए कि मेरा पीएम किसान में हमको लाभ लेना है, मेरे खाता नहीं चढ़ा दो, मेरा डिटेल भर दो, वो भर देगा। तो भूलेज की बात हम तीसरे नंबर पर इसलिए रखें कि हमारे जनपद में 99% किसानों का भूलेज अंकित हो चुका है। केस हो सकता है कोई एक किसान भाई हमारे स्टेशन हो तो वो कहा। तो 3 बातें हो गई। पहला, आधार लिंक करा दीजिए, कहाँ जाकर के? बैंकिंग शाखा में और अपने मैनेजर से मिलकर। दूसरा, KYC अपने जनसेवा केंद्र से। तीसरा, भूले कैंसिल कराएंगे तहसील से कंप्यूटर कराएंगे। अगर ये 3 काम आपने ठीक हो गया, उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, तो कृषि विभाग के किसी भी ब्लॉक स्तरीय जो